त्रिशूल की महिमा। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की महिमा से पूरा विश्व परिचित है, लेकिन आज भी पुरातत्व विभाग द्वारा शिवजी के इस त्रिशूल पर शोध की जा रही है और इसी से प्रेरित होकर भोलेनाथ के त्रिशूल की महिमा का चित्रण धार्मिक काल्पनिक कहानी के रूप में किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको शिव के त्रिशूल की शक्तियों से अवगत कराएगी। एक बहुत ही पुराना गांव था, जहां बहुत प्राचीन खंडहर बने थे और इन खंडहरों में कई वर्षों से पुरातत्व वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आया करते थे। वैज्ञानिकों को इस गांव से हिंदू संस्कृति से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं प्राप्त थीं। इसलिए यह गांव प्राचीन हिंदू सभ्यताओं की खोज के केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी खोज अभी तक अधूरी थी, क्योंकि वह धार्मिक ग्रंथों में बताए गए अस्त्र शस्त्रों की खोज में लगे हुए थे। एक बार उसी गांव के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक उनकी फुटबॉल एक गड्ढे के अंदर चली जाती है। गड्ढा काफ़ी गहरा था, इसलिए बच्चों की हिम्मत उस गड्ढे के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी गांव में एक फेरी वाला कपड़े बेचने आता है। बच्चे उसे रोक लेते हैं और उससे अपनी फुटबॉल निकालने की जिद करने लगते हैं। फेरी वाला बच्चों की जिद मानकर गड्ढे के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदर से अंदाजे से नीचे उतरा जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे के अंदर जाकर फंस जाता है। फेरी वाला दर्द से चीख उठता है और उसकी आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग गड्ढे के पास जमा हो जाते हैं और सभी उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। फेरी वाला किसी चीज़ से अटक गया था और उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिसके कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे निकालने के लिए सरकारी बचाव दल को बुलाया जाता है। बचाव दल के अधिकारी इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ गड्ढे के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके पास तेज रोशनी की टॉर्च होती है, जिससे वह गड्ढे के अंदर सभी चीज़ों को साफ साफ देख पा रहे थे। वह जितने नीचे उतरते जा रहे थे, उतना उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जैसे ही वह फेरी वाले के करीब पहुंचते हैं, फेरी वाला एक बहुत बड़े लोहे के स्तंभ में फंसा होता है। अधिकारी उसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके गड्ढे के बाहर ले आते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर लोहे का स्तंभ उन्हें विचलित कर रहा था, क्योंकि गड्ढे के आसपास कोई घर नहीं था। फिर इतना बड़ा लोहा कहाँ से आया? वह लोहे को बाहर निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता था, इसलिए यहाँ उपस्थित किसी भी खनिज को बिना उनके अनुमति के नहीं लिया जा सकता था। बचाव दल के अधिकारी पुरातत्व विभाग को बुलावा भेजते हैं और जैसे ही इस लोहे के स्तंभ की जांच करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि यह चीज़ लोहे से नहीं बल्कि अंतरिक्ष के ग्रहों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की खगोलीय धातुओं से बना हुआ स्तंभ प्रतीत हो रहा था, जो कि पृथ्वी के इकलौता था। उस धातु के गहन अध्ययन से उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि यह जरूर हिंदू संस्कृति से संबंधित कोई विशाल अस्त्र हो सकता है। स्तंभ का आकार बहुत विशाल था, जिसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई जाती हैं और स्तंभ को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उस गड्ढे के आसपास हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। तभी सभी उत्सुकता से गड्ढे की तरफ देख रहे थे। खनिज विभाग के अधिकारी पूरी मशक्कत के साथ स्तंभ को निकालने में लगे होते हैं।
खुदाई करते हुए 38 घंटे गुजरते ही अचानक स्तंभ का आखिरी छोर उनके हाथ लग जाता है और जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से स्तंभ को बाहर खींचा जाता है, वहां उपस्थित लोग जय भोलेनाथ के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि यह स्तंभ भोलेनाथ के त्रिशूल की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसकी पुष्टि पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। वैज्ञानिकों के हाथ में बहुत बड़ी सफलता लगती है, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का शोध कई वर्षों से कर रहे थे और उन्हें आज तक इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण नहीं मिला था। लेकिन आज उनकी यह खोज पूरी हो चुकी थी। त्रिशूल को अनुसंधान केंद्र में ले जाया जाता है। त्रिशूल मिलने की खबर से पूरे विश्व में जिज्ञासा पैदा हो जाती है। सभी जानना चाहते हैं कि त्रिशूल वाकई भोलेनाथ का है या कोई और सामान्य ढांचा है। त्रिशूल की रिसर्च करने के लिए कई देशों से वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है। सभी अपने अपने स्तर से त्रिशूल की कई पैमानों में जांच करते हैं और जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि यह हजारों वर्ष पुराना भोलेनाथ का ही त्रिशूल लग रहा था। क्योंकि इससे जुड़ी जानकारियां इस बात को प्रमाणित कर रही थीं कि यह पृथ्वी में उपस्थित किसी भी धातु से बना नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रकार की चट्टानों के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ था, जो कि अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय था।